अगर आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को दे चुके हैं और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का सिलेबस जानना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर होता है उसके मैथमेटिक्स का पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि हर एक सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, पहला थियरी पेपर, दूसरा हमारे पास होता है प्रैक्टिकल पेपर। तो जो थियरी पेपर होता है उसी के ही सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। थियरी पेपर में हमारे पास केवल एक ही पेपर होता है जिसमें हमें टोटल 8 यूनिट पढ़ने रहते हैं और हर एक यूनिट को एक पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया गया होता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे जो हमारा यहाँ पर पेपर का नाम लिखा गया है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, तो यह जो हमारा पेपर है इसमें टोटल 8 यूनिट होने के कारण इस 8 यूनिट को कुछ प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि 4 यूनिट को हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस में रख दिया गया है और 4 यूनिट को हमें मैकेनिक्स में रख दिया गया है। और जो यहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट करेंगे वो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हम जहाँ छोड़े थे डिफरेंशियल इक्वेशंस को, वहीं से ही बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टार्टिंग होगी। तो चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं कि इन पेपर्स के अंतर्गत कौन कौन से यूनिट्स हमें डिस्कस करने हैं, उन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही जल्द इनके लेक्चर्स को भी डिलीवर करना शुरू करेंगे। एक बात का और ख्याल रखिएगा, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जो कि आप होंगे ही तभी तो इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपके पास मैथमेटिक्स का बुक जरूर होना चाहिए। चाहे आप पास की दुकान से ले लीजिएगा या फिर लिंक हम आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, उन सभी बुक्स को परचेस कर लीजिए। एक ही बुक आपको परचेस करना रहेगा, आपकी तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिलीवर कर चुके हैं, उनके वीडियोस को आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। उनके लेक्चर्स का आई बटन पर हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे या फिर लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से यूनिट्स हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने रहेंगे। एक एक करके ध्यान से देखिएगा सभी चीजों को। यहाँ पर हमारे पास जो पेपर का नाम है वो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं और यह भी आप सभी को हमने बता ही दिया कि जो हमारा पेपर है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट 1 जो हमारे पास आता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं। पहला यूनिट के अंतर्गत हमें पढ़ना रहेगा सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी समझ लीजिए। यूज ऑफ ए नोन सोल्यूशन टू फाइंड अनदर, नॉर्मल फॉर्म, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, सीरीज नोन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम आपको जब क्लासेस प्रोवाइड करेंगे तो वहां पर आपको सभी चीजें तो ऑलरेडी समझ में आ ही जाएंगी। बस हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूं कि क्या सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस अगर कोई भी बच्चा नहीं जानता है तो वह कभी भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं तो आप भटकना शुरू हो जाएंगे कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ें, क्या पढ़ें। लेकिन अगर आपको अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस की जानकारी होगी तो आप सभी को ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है, और एक बात का और ख्याल रखिएगा, एक बारी क्या करिएगा ना, आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहां पर एकेडमिक का सेक्शन रहेगा, वहां पर सिलेबस मिलेगा। आप अपने सिलेबस को और इस सिलेबस को एक बार जरूर मैच कर लीजिएगा।
चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस है वो सेम ही है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 2 में हमारे पास आएगा वेसल्स एंड लेजेंडरीज फंक्शन विथ देयर प्रॉपर्टीज। यहां पर क्या कहता है कि वेसल फंक्शन क्या होता है और लेजेंडरी फंक्शंस क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है, और उनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में भी हमें बताना है। रिकरेंस एंड जनरेटिंग रिलेशंस के बारे में हमें समझना होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास यह डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर जो स्टार्ट हो रहा है वो एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस था वो हमारे पास था फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन यहां पर हमें सेकंड ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस का अध्ययन करना है। तो एक एक करके सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट थर्ड में हमें ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है कि कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिन हुआ था। जबकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं तो हमें क्यों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी, इसके बारे में यहां पर हम समझेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या होता है, लैग्रांजेस सॉल्यूशंस क्या होता है, कैसे हम लैग्रांजेस मेथड की सहायता से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद हमें समझना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री ग्रेटर देन 1 को हमें समझना होगा। फिर चरपिट्स मेथड ऑफ सॉल्यूशन को समझना होगा। ये चीजें हमें यहां पर समझनी होंगी, ठीक है। जैसे जो लैग्रांजेस सॉल्यूशन हमें लैग्रांजेस मेथड से जो हमें सॉल्यूशन निकालना है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री 1 के लिए बात करनी है। लेकिन जो चरपिट्स मेथड ऑफ सॉल्यूशन होगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट यहां पर ग्रेटर देन 1 डिग्री पर हमें बात करना होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। चलिए अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। एक और चीज मैं बता देता हूं, देखो क्या होता है ना, कई बच्चे काफी सारे बच्चे पूछने लग जाते हैं कि सर आप कौन से बुक से पढ़ाएंगे, हम उसी बुक को खरीद लेते तो हमारा काम हो जाता अच्छे से सॉरी। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि आप कोई भी बुक ले लीजिए जो आपकी यूनिवर्सिटी में चलती है, वही बुक ले लीजिए। अच्छे बुक्स को लेना है तो प्रगति प्रकाशन या कृष्णा पब्लिकेशन को ले लीजिएगा। मैं जिस बुक से पढ़ाता हूं उस बुक को आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी हायर लेवल के और वो फॉरेन राइटर के बुक्स हैं, तो उन्हें आप लोगों को पढ़ने की कुछ खास जरूरत नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, अगर उन्हें पढ़ने लग जाएंगे तो आप कभी भी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि हम कौन से बुक से पढ़ा रहे हैं तो वही आप लोग लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे आप पास की दुकान से ले लीजिएगा या फिर अगर आप कृष्णा पब्लिकेशन या प्रगति प्रकाशन के बुक लेने हैं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपके पास मिलता है तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। बातें क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। काफी बच्चे कमेंट करके पूछने लग जाते हैं, इसलिए बताना जरूरी पड़ता है। यूनिट 4 में हमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। ओरिजिन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडीई। पीडीई मतलब क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ओडीई लिखा होता तो मतलब क्या होता, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पीडीई का मतलब हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे ओरिजिन हुआ इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे यूनिट 4 में, ठीक है। अब यहां पर हमें कुछ और चीजों पर बात करनी है। सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड एंड हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। क्या कहता है कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को उठा रहे हैं जिसकी खास प्रॉपर्टी यह है कि वो सेकेंड ऑर्डर का है, नहीं यहां पर सेकेंड डिग्री का दिया गया है, एंड हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का दिया गया है, ठीक है। तो उनके सॉल्यूशंस हमें निकालने रहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंस क्या कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्या कहता है कि जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं सेकेंड ऑर्डर के,
वो लीनियर प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो उनको हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। और सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स के बारे में भी हम यहाँ पर पूरे तरीके से अध्ययन करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी आसान से टॉपिक्स हैं और ये सभी चीज़ें मैथमेटिकल हैं। आप लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो अलजेब्रा वाला पोर्शन देखे थे वो पूरा थियोरिटिकल था, उसमें कहीं भी आपको मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, उसमें केवल थ्योरम प्रूफ आपको पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मैथमेटिक्स है, इसमें थियरम नहीं है। यहाँ पर हमें ज़्यादातर मैथमेटिक्स की चीज़ों का उपयोग करना है, फार्मूलों को उपयोग करना है, सॉल्यूशंस मेथड के समझना है। लेकिन यहाँ पर आता है मैकेनिक्स। हमारा पार्ट 2, इस पेपर का पार्ट 2 जो है वह है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में हमारे पास 4 यूनिट हैं, तो इसमें मैकेनिक्स में हमारे पास जो 5वां यूनिट आता है, ध्यान से सुनिएगा, 5वां यूनिट में हमें पढ़ना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक यहाँ पर शुरुआत हो रहे हैं। जो मैकेनिक्स होता है ना वो आसान नहीं होता समझना, लेकिन मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम पहले समझेंगे। फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस के बारे में हम समझेंगे कि 3 डायमेंशंस में कैसे फोर्सेस लगते हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। और पॉइंट सॉर्ट्स सेंट्रल एक्सिस के बारे में भी समझेंगे, रिंचेस के बारे में समझेंगे, नल लाइंस के बारे में समझेंगे एंड नल प्लेन्स के बारे में भी हम समझेंगे। काफ़ी अच्छे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 आप सभी को देखने में तो बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये छोटा है नहीं। ठीक है, यूनिट 6 में हमें वर्चुअल वर्क के बारे में पढ़ना है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अगला यूनिट हमारे पास आता है यूनिट 7। यूनिट 7 में हमें पढ़ना है वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शंस। क्या कहता है कि हमें रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अलोंग में हमें वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन के बारे में अध्ययन करना होगा एंड अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शंस के लिए भी हमें अध्ययन करना होगा। फिर आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर भी आपको पढ़ना रहेगा। और इलास्टिक स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम आप सभी को पढ़ाएंगे। मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम क्या होता है कि रेजिस्टिंग मीडियम में कैसे मोशंस करते हैं पार्टिकल्स, इनके बारे में भी यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल से बात करते हैं। आते हैं यूनिट 8 की तरफ। यूनिट 8 में हमें आप लोग यूनिट आई थिंक बीएससी सेकेंड सेमेस्टर या नहीं बीएससी शायद बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ते हैं केपलर्स लॉ के बारे में, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। वही चीज़ें यहाँ पर भी हमारे पास आती है, शायद फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ चुके होते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग मास, बदलते हुए मास के लिए हमें कैसे पार्टिकल्स का मोशन बताना है। इसमें रॉकेट मोशन कैसे होता है, रॉकेट्स कैसे मोशन करते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर हम समझेंगे। बेसिक लेवल पर हम समझेंगे, यहाँ से बेसिक तैयार होते हैं ताकि अगर कोई भी इंजीनियर बनता है जो कि हमारे स्पेस के लिए इंजीनियर बनते हैं तो वहां पर इन चीज़ों का उपयोग होता है। सेंट्रल ऑर्बिट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशंस कैसे होते हैं, 3 डायमेंशन में कैसे कोई भी पार्टिकल मोशन करता है, इसके बारे में भी यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 8 काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया कि हमारा जो पेपर है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स में कौन कौन से यूनिट्स हमें पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं जानते हैं तो आप लोग इस लिंक पर चले जाइएगा, या फिर आप सभी को आई बटन पर हम देने की कोशिश करेंगे। प्लेलिस्ट में भी आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप लोग इस लिंक पर चले जाइएगा, आपको सिलेबस के बारे में जानकारी मिल जाएगा। वैसे वीडियो में आप टच करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे तो वहां पर आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी चीजें बता ही दिया हूं, तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि क्या आप सभी को मैथमेटिक्स का सिलेबस पता चल गया है और इनके पीडीएफ को प्राप्त करना है
तो लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। और इनके क्लासेस को अटेंड करना होगा तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।